Hi everyone. Welcome back to Mansi Mandla Spiritual Guidance. आज थोड़ा सा मैं आपको जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ उसकी एक बैक स्टोरी बताना चाहती हूँ. एक्चुअली 18th अगस्त से मेरा फाउंडेशन एंड एडवांस टैरो का बैच स्टार्ट हो गया. सो आई वाज हैविंग माय फर्स्ट क्लास फॉर बोथ ऑफ द बैचेस एंड वहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई. लाइक इन द फाउंडेशन बैच वन ऑफ माय स्टूडेंट आस्क्ड मी during this introduction class that it was a very random question but yet meaningful. What she asked me is like कि मैम नज़र लग सक जाती है तो हम क्या टैरो के थ्रू ये भी पता लगा सकते हैं कि नज़र लगी है नहीं लगी है और लगाई है तो किसने लगाई है. ठीक है. एंड क्या हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं या कुछ रेमेडीज वगैरह ऐसे कुछ. सो आई वाज लाइक कि यस टैरो कैन हेल्प अस बट मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने उनको भी समझाई और मैं आप सबको समझाना चाहती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हर चीज़ जब आपके फेवर में कभी कभी नहीं चल रही होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको नज़र लग गई है. ठीक है. तो हर चीज़ नज़र नहीं होती है. ठीक है. दूसरी चीज़ ये है कि मैं हमेशा फ़ोकस ये करती हूँ कि लेट्स से कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, राइट? आपको पता लग भी गया कि ये नज़र लग गई है. तो ऐसा नहीं है कि हम बता नहीं सकते. वी कैन टेल द नियरेस्ट क्वालिटी ट्रेट्स ऑफ द पर्सन और द सिचुएशन जिसकी वज़ह से नज़र लग रही है. बट मेरा फ़ोकस ये होगा कि आप ये सोचो कि अगर आप टैरो की हेल्प ले रहे हो, तो व्हाट आर द गाइडेंस कमिंग फॉर यू. आपका फोकस दूसरे की बजाय अपने ऊपर होना चाहिए. ठीक है. एंड यू नीड टू सी कि मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है एंड व्हाट इज द बिगर मैसेज बिहाइंड इट. मैं ऐसा क्या करके अपने आप को और बेटर कर सकते हैं. ठीक है. सो सो ये रीडिंग स्पेसिफिकली मैं इस 3 प्रोटेक्शन लेयर पे लेके आई हूँ. नज़र, प्रोटेक्शन एंड द रेमेडीज. सो अगर अगस्त स्टार्ट होने के बाद से आपको एक अजीब सी फीलिंग आ रही है कि लाइक यानी कुछ तो यार ऑफ है, समथिंग इज ऑफ, या फिर आपको लग रहा है कि एनर्जीज जो हैं वो थोड़ी सी हैवी हो रही हैं या काम करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि आपको किसी की नज़र लग गई है. ठीक है. अगर ऐसा कुछ भी आपको लग रहा है जब से अगस्त स्टार्ट हुआ है तो दिस रीडिंग इज फॉर यू. क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ हनुमान जी को अपने साथ. क्योंकि जब नज़र की बात होगी तो भाई इनसे बड़े रक्षक या नज़र के अलावा भी इनसे बड़े रक्षक कोई है ही नहीं. ठीक है. सो आज स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने हनुमान जी से पूछे हैं जिसमें मैं 3 पाइल्स पुल करूँगी. पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 एंड हर पाइल में हम ये चेक करेंगे जो भी आप सेलेक्ट करेंगे कि नज़र है या नहीं है. है तो प्रोटेक्शन क्या है, लाइक हनुमान जी हमें क्या चीज़ प्रोटेक्ट करने को बोल रहे हैं या फिर वो कौन सी चीज़ प्रोटेक्ट कर रहे हैं. या थर्ड थिंग इज रेमेडी, कि क्या रेमेडी वो हमें गाइडेंस में लेके आ रहे हैं. ठीक है. सो दैट वुड बी द थिंग. बट एक डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अगर नज़र लगी है कि किसने लगाई है. वी आर गोइंग टू टेक गाइडेंस फ्रॉम हनुमान जी कि हमारी एनर्जी कैसी है, नज़र किस चीज़ पे लगी है और हनुमान जी हमें क्या चीज़ प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं. ठीक है. Yes, Hनुमान, you can see the rings of the bells. So that is one signal ki let's do it. Okay. I will take it as a positive sign. Thank you, Hnuman ji. Thank you so much. इतनी सारी bells और rings सुनाने के लिए. Anyways, so basically we are not going to blame anyone. We are just going to focus on ourselves. Okay. So I'm going to pull 3 piles. अब आप नंबर 1, 2 और 3 में से कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए. टेक अ डीप ब्रेथ. ओवर थिंकिंग नहीं करनी है. हर पाइल में 3 कार्ड्स होंगे. सो सेलेक्ट योर पाइल, क्लोज योर आईज एंड इंट्यूटिवली जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है नंबर 1, 2 और 3, पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3, जस्ट थिंक अबाउट इट. आई एम गोइंग टू पुल कार्ड्स फॉर पाइल 1. सेलेक्ट कर लिया आपने अपनी फाइल. ओके. सो जिसने भी फाइल 1 सेलेक्ट करी है हनुमान जी, आप हमें ये बताइए कि इनको नज़र लगी हुई है या नहीं लगी हुई, प्लस आप इन्हें क्या प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं एंड व्हाट इज द रेमेडी.
I'm going to pull 3 cards for it. One is Nazar, one is Protection, and one is Remedy. Let's go pile wise. Okay. I'm going to check what are the 3 cards. 1, 2, and 3. Perfect. Okay. Let me give you the first card. See. So there is a message and let me intuitively channel what it is about, because यहाँ पे हम clearly देख रहे हैं हनुमान जी हमें एक different रूप में नजर आ रहे हैं, right? प्लस अगर मैं दिस कार्ड इज फॉर द नजर कार्ड की नजर लगी है या नहीं लगी है, ठीक है? सो व्हाट आई एम चैनलाइजिंग इज नजर लगी हुई है, ठीक है? अब व्हाट आई कैन सी इज कि जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है ना, आप में से जितने लोगों ने भी आप लोग रिसेंटली ना अपनी लाइफ में ना कुछ चेंजेस लेके आ रहे हो, पॉजिटिव चेंजेस। लाइक आप बेसिकली अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कुछ कुछ सोच रहे हो, कुछ कुछ न्यू न्यू कर रहे हो। मे बी आप लोग अब रिसेंटली खुद पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हो, अपने अपीयरेंसेस को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, अपने बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब कुछ तो ऐसा काम है विच इज सेल्फ इन्वेस्टिंग एंड विच इज टेकिंग टू टू पॉजिटिव डायरेक्शन। तो कुछ इस तरीके से सो सिंपली आप लोगों ने अगस्त में डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे अपने लिए कुछ करना है, राइट? सो द थिंग इज अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड जो मैं कह रही हूँ नजर लगी है, जब हम चेंज होते हैं ना तो हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता। अग्री? सो कभी कभी आपकी ग्रोथ दूसरों को अनकंफर्टेबल कर सकती है। ओके? सो मैसेज ये है इसमें कि लोगों की नज़र से, अगर आपको मैंने ये बताया आपको नज़र लगी है, तो मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग लेके आ रहे हैं हनुमान जी कि लोगों की नज़रों से आप डरना ही बंद कर दो। क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा करोगे, अपने लिए बिल्ड करोगे, उसको स्प्रेड करोगे, तो यू कांट हाइड, है ना? तो आपकी जो ग्रोथ है वो रिफ्लेक्ट होगी ही होगी। तो अभी सोचना बंद कर दो कि लोगों की नज़र लग रही है। यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। ओके? बस इतना ध्यान रखना है जो यहाँ पे भी मुझे हनुमान जी चैनलाइज कर रहे हैं, दैट ओनली अनाउंस व्हेन इट्स डन। जब काम हो जाए तब उसको अनाउंस करना, उससे पहले नहीं। ठीक है? तो मेक श्योर कि जितनी कम से कम हर्डल्स आ सके आए, बिकॉज नसल्स की वजह से एक ये प्रॉब्लम बोल लो, ऑब्स्टेकल बोल लो या रुकावटें बोल लो, कभी कभी फेस करने को मिलती हैं, राइट? सो ओनली थिंग इज दैट आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रखना है एंड अपनी ग्रोथ को हाइड नहीं करना है, जस्ट इस वजह से कहीं आपको नजर ना लग जाए। बिकॉज अगर आप अच्छा कर रहे हो तो लोग देखेंगे, कुछ लोग अनकंफर्टेबल होकर देखेंगे, कुछ लोग कंफर्टेबल होकर देखेंगे। तो वी आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट एनीथिंग लाइक दैट। हमें सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को बिल्ड करना है और अपने ऑरा को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना है। नाउ कमिंग टू द सेकंड कार्ड, हनुमान जी हमें एक चीज और ध्यान रखने की बोल रहे हैं, बिकॉज सेकंड कार्ड इज अ प्रोटेक्शन कार्ड। ये देखिए, यहाँ पे वो सीता मैया के साथ है, उन्होंने बहुत बार सीता मैया को प्रोटेक्ट किया है, ठीक है? व्हाट ही इज ट्राइंग टू से एज अ वर्ड ऑफ कॉशन कि अब हमें ये बता रहे हैं हनुमान जी कि हमें किस चीज को प्रोटेक्ट करना है ड्यूरिंग दिस अगस्त, राइट? या ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। व्हाट आई कैन सी कि protect your loved ones and the valuables। आपको वैल्यूबल्स का ध्यान रखना है, चाहे वो कोई वैल्यूएबल पर्सन हो, चाहे वो कोई वैल्यूएबल चीज हो। तो बी वेरी केयरफुल कि आपके घर से आपके वैल्यूबल्स मिसप्लेस ना हो, ठीक है? इंश्योर करो कि आपकी चीजें खो ना जाए, अचानक से गुम टाइप्स ना हो जाए। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। किसी को भी अपने क्लोथ्स, अपने यूज्ड वैल्यूएबल्स, अपने कॉस्मेटिक्स नहीं देने हैं। ओके? तो थोड़ा सा अपने ऑरा को, अपनी यूज करी हुई चीजों को और अपने करीबी लोगों का ध्यान रखना है आपको। ओके? सो दैट इज अ प्रोटेक्शन थिंग, जिससे वो कह रहे हैं कि अपने आप को आपको थोड़ा प्रोटेक्ट करना है, थोड़ा ध्यान देना है। नाउ कमिंग टू द रेमेडी पार्ट, वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी आई मस्ट से।
बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा है यहाँ पे, सरेंडर, राइट, एंड सॉल्ट वाटर बाथ। तो मैसेज बहुत मेरे ख्याल से डीप है। जब हम सरेंडर की बात करते हैं, इसलिए मैं डीप बोल रही हूँ। आपको हर वक्त ये सोचने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ उन्होंने ना, मतलब मैंने ये चीज़ देखा इन द फर्स्ट कार्ड ऑल्सो, जब उन्होंने बताया कि नज़र लगी हुई है, तब भी उन्होंने, हनुमान जी ने ये इंडिकेट करा है। जब वो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तब भी वो इंडिकेट कर रहे हैं, और अब हम फाइनल रेमेडी में आए हैं, तो भी वो यही बात इंडिकेट कर रहे हैं कि अब आपको वो टाइम गया, आपको ये सोचने की नीड ही नहीं है कि किसकी नज़र लगी है, नहीं लगी है, कौन मेरे से जेलस है, कौन मुझे नज़र दे रहा है, हु डज़न्ट वांट मी टू ग्रो। इंस्टेड सरेंडर कर दो। सरेंडर कर दो मतलब, मैं ये मानती हूँ कि आपके फेथ से बढ़कर ना कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अगर मैं ये कहती हूँ कि हनुमान जी मेरी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है, मैं हनुमान जी का रक्षा कवच पहन रही हूँ, और उसके बाद मैं डर रही हूँ, तो आप मुझे बताओ, मेरा डर बड़ा हुआ या मेरा फेथ बड़ा हुआ? अगर मेरा फेथ सच्चा था, मेरा फेथ पक्का था, तो मैं फिर डरूँ ही नहीं। और अगर मैं डर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने अपने डेटी को, लेट्स से हनुमान जी को, सरेंडर नहीं किया हुआ है। सिर्फ कहने के लिए मैं कर रही हूँ कि हाँ जी, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हाँ जी, हम ये करते हैं, हाँ जी, हम वो करते हैं, लेकिन अंदर से हम डरे हुए हैं। तो अगर अपने डेटी पे विश्वास है ना, तो डर का तो मतलब ही नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं सरेंडर कर दो। मैं हूँ, मतलब मैं हूँ, ठीक है? तो आपके, सो प्लस जो एक और चीज़ उन्होंने बताई है, दैट इज़ सॉल्ट वाटर बाथ। तो आपको अल्टरनेट डेज़ में कोशिश करनी है, इन द विद द इंटेंशन ऑफ रिलीज़िंग हेवीनेस एंड रिलीज़िंग नेगेटिविटी, सॉल्ट वाटर बाथ लेना है अल्टरनेट डेज़ में। इसमें हम रॉक सॉल्ट लेंगे, पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट ही आपको यूज़ करना है, ठीक है? सो दैट इज़ कमिंग एज़ अ रेमेडी। नाउ वी आर गोइंग टू चेक फॉर, thank you. We are going to check for pile 2, कि जिन लोगों ने भी पाइल 2, नंबर 2 सेलेक्ट किया है, उनके लिए, नज़र के लिए, प्रोटेक्शन के लिए क्या हनुमान जी हमें बता रहे हैं। So I'm going to pull 3 cards for the nazar one, for the protection one, and for the remedy one. Okay. Let me see. Okay. So पहला कार्ड हमारे पास आया है नज़र के लिए। ओके, सी दिस। किस तरीके से हनुमान जी खड़े हुए हैं, और छोटे नहीं, बड़े स्वरूप में भी खड़े हुए हैं। ओके, सो आई वांट टू क्लैरिफाई हियर, जिन लोगों ने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया था, गाइस आपको नज़र नहीं लगी हुई है, ठीक है? क्लियरली नज़र नहीं है। यहाँ पे इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी मुझे फील हो रहा है, ठीक है? देयर इज़ एन इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी। व्हाट आई कैन सी इज़, आप उन लोगों में से हो जो दूसरों के लिए, मतलब जेन्युइनली खड़े होते हो, दूसरों के लिए दिल से एक्चुअली सोचते हो, खड़े होते हो, हेल्प करते हो, सपोर्ट करते हो, ठीक है? एंड व्हाट आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, जिन्होंने जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है, आई वांट टू आस्क कि, मतलब आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि जब मुझे सपोर्ट की नीड होती है, तो कोई मेरे लिए भी वैसे ही सपोर्टिवली खड़ा होता है या नहीं खड़ा होता, जैसे मैं दूसरे लोगों के लिए खड़ी होती हूँ या होता हूँ? सो यू नो टू आस्क दिस क्वेश्चन। मैं आपको ना एक एग्जांपल से ये चीज़ बताती हूँ। दिस इज़ वेरी, आई वुड से कॉमन नाउअडेज़, बहुत ही कॉमन है। सो आई थिंक सब लोग समझ पाएँगे इस एग्जांपल के थ्रू। कभी आपने ऑब्जर्व किया है, लाइक जब आप कुछ भी स्टार्ट करते हो, कोई छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट करते हो, या आप कुछ भी ऐसा स्टार्ट करते हो जहाँ पे आपको लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेट्स से आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो या कुछ भी इस तरीके से, तो लाइफ में बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपकी स्टोरीज चेक करेंगे, जो डेली आपके पोस्ट देखेंगे, जो मतलब कहीं ना कहीं दे विल कीप ऑन सीइंग कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो यू कैन सी देम कि दे आर, कि वो लोग देख रहे हैं, बट ना तो वो कभी लाइक करेंगे,
ना तो वो कभी कमेंट करेंगे, ना तो वो कभी रीपोस्ट करेंगे, ना तो वो कभी सब्सक्राइब करेंगे, ना तो वो कभी फॉलो करेंगे, वो बस देखेंगे लाइक स्पाइस। ठीक है? तो आपको ये फील होता है दैट व्हाई दे आर नॉट सपोर्टिंग मी, बिकॉज़ इफ यू जेन्युइनली वांट टू सपोर्ट समवन, तो आपके एक लाइक से, एक सपोर्ट से, या मतलब ये सब बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट जिस जिस पर्सन ने वो चीज़ स्टार्ट करी है उसके लिए वो बहुत मैटर करता है कहीं न कहीं, करेक्ट? तो मैं ये बोलूँगी, डोंट आस्क और थिंक कि क्या ये लोग मुझ पे नज़र लगा रहे हैं। आप बस ये सोचो और ये ऑब्ज़र्व करो कि दैट्स द प्लेस वेयर आई एम गिविंग मोर ऑफ माई सेल्फ। ये वही लोग हैं जिनके चीज़ों पे आप रिएक्ट करते हो, इनको इनको सपोर्ट देते हो। लेकिन जब आपकी बात आती है सपोर्ट सपोर्ट की, तो ये लोग सिर्फ़ देखते हैं। ठीक है? तो व्हाट यू आपका जो ये है ना, ये नज़र नहीं लगी हुई। आपके जो मन में है ना, ये चीज़ चल रही है कि यार मैं लोगों को सपोर्ट करता हूँ या करती हूँ, लोगों की तरफ से वो चीज़ क्यों नहीं आती है? ठीक है? तो ये जो आई वुड से कश्मकश है ना, इस चीज़ ने आपको थोड़ा-सा स्लो किया है। इस चीज़ ने हो सकता है आपको थोड़ा-सा डाउन फ़ील करवाया है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक्सेप्ट कर लो। पहली चीज़ तो एक्सेप्ट कर लो कि ये सपोर्टर्स नहीं है। एक्सेप्ट कर लो कि आपको इनके सपोर्ट की नीड भी नहीं है, क्योंकि आपको किसी की वैलिडेशन की नीड नहीं है व्हेन यू डू अ गुड वर्क। ओके? सो कीप गिविंग योर बेस्ट एंड शाइन ब्राइटर एवरी डे। ओके? सो दैट इज़ द थिंग जो हनुमान जी यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, कि अपने आप को छोटा मत करना, श्रिंक मत करना किसी की वजह से। गेट बिगर, बिगर एंड बिगर। ठीक है? नाउ कमिंग टू द प्रोटेक्शन पार्ट, क्या बोलना चाह रहे हैं? हुँ। कैन यू सी दिस पिक्चर, कैसे अपने दिल से लगा रखा है? तो यहाँ पे हनुमान जी इज़ कन्वेइंग कि ही इज़ प्रोटेक्टिंग योर हार्ट, बिकॉज़ वो ये जानते हैं कि आप दिल से लोगों से कनेक्ट करते हो। नॉट एवरीवन नॉट एवरीवन हैज़ द सेम इंटेंशन। लोग उस इंटेंशन से नहीं होते हैं। ठीक है? तो कभी-कभी हम इतने जेन्युइनली किसी के लिए प्रेज़ेंट होते हैं कि हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि सामने वाला जो है वो हमारी काइंडनेस का एडवांटेज ले रहा है। ठीक है? समटाइम्स आई इट वाज़ एन इनिशियल शुरू-शुरू की बात है। व्हेनेवर आई सी समवन दुखी, समवन इन अ प्रॉब्लम, सो एंड व्हेनेवर दे आस्क समथिंग फ्रॉम मी और समथिंग, आई जेन्युइनली डू इट, and sometimes I don't ask anything in return, and the kind of profession I am in, the energy exchange is, it plays an important role. So जब मैं वो चीज़ ढंग से नहीं करती थी, एंड मे बी मैं बोलती ही नहीं थी इनफैक्ट, तो उसका असर एनर्जेटिकली मेरे ऊपर होता था, एंड इनफैक्ट सामने वाले पे भी होता होगा। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि व्हाट हनुमान जी सेइंग इज, स्टॉप बीइंग काइंड। ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब ही इज नॉट सेइंग दैट स्टॉप बीइंग काइंड, ऐसा नहीं है कि अब काइंडनेस को छोड़ दो, बट ही इज सेइंग बी काइंड बट हैव बाउंड्रीज। बिल्कुल अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो कि ये है और ये नहीं है। आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। मेक इट वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। ठीक है? नाउ कमिंग टू द रेमेडी पार्ट, कि हमें वो क्या बोल रहे हैं, कितना क्यूट सा कार्ड आया है यार, देखो कितने क्यूट लग रहे हैं हनुमान जी। सी, I hope you can see this cuteness. What he's telling is like very beautiful. जैसे कि उनकी फोटो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल बाल स्वरूप लग रहा है मुझे। Okay, what he's saying is कि सिर्फ बोलने के लिए मंत्र जाप मत करो, सिर्फ बोलने के लिए, पढ़ने के लिए हनुमान चालीसा मत पढ़ो, या कोई और भी जिस चीज़ को भी आप मानते हो मत करो। सिर्फ प्रे करना है, पाठ करना है, सिर्फ उसके लिए ही पाठ मत करो। ठीक है? हनुमान जी इज सेइंग कि फील इट। ओके? ही इज आस्किंग यू टू ब्रिंग द भाव। ही इज आस्किंग यू टू कि एक्चुअली दिल से उस प्रेयर को करो। ओके? मेरा मानना ये है कि दिल से बोली हुई एक लाइन ना 100 मंत्रों पे भारी है। ठीक है? आपने कभी किसी मदर को देखा है जिसको शायद इतना पाठ या इतना पूजा या इतने मंत्र-वंत्र नहीं आते, लेकिन जो वो दिल से अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार वालों के लिए
प्रेयर करती हैं, भगवान के सामने बैठती हैं और उनसे माँगती हैं, उस टाइम पे वो कोई मंत्र नहीं करती हैं। मे बी शी क्राइज़ और अपने आप को प्रॉपर सरेंडर कर देती हैं उनको कि अब आपके हाथ में, अब आपको देखना है। तो वो जो दिल से करी हुई प्रेयर है ना, वो बहुत तरह के मंत्रों पे भारी पड़ जाती है, क्योंकि वो भगवान जो है ना, एट द एंड भाव के भूखे होते हैं और किसी चीज़ के भूखे नहीं होते, ठीक है? सो इट्स ऑल अबाउट द कनेक्ट, हाउ यू कनेक्ट, राइट? तो डोंट जस्ट से द वर्ड्स, फील देम। सो ये रेमेडी भी आपके लिए आ रही है कि डू विजुअलाइजेशन, आप ग्रैटिट्यूड प्रेयर करो सोने से पहले, और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो दिल से उसको मैनिफेस्ट करो, दिल से उसको एज इन प्रेयर में बोलो, एंड वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। प्लस एक बहुत ही अनयूजुअल सी रेमेडी, यूजुअल रेमेडी है वैसे तो ये, दैट यू नीड टू फीड मंकीज बनानास, ओके? तो एक तरीके से ये इट इज कंसिडर्ड वेरी सेक्रेड टू हनुमान जी, तो आपको उनको खाना खिलाना है, मंकीज को बनानास, their favorite. Okay, so this is for the pile 2 done. Now I'm going to pull the cards for the pile 3. तो जिन्होंने भी pile 3 select किया है, बैठे रहो अब आने वाला है कि क्या नजर लगी है, नहीं लगी है, what is the protection and the remedy. So first card goes for the nazar, then protection, and then the remedy. Okay. Okay. So first card हमारे पास है, आपको मैं दिखा देती हूँ इस चीज़ का। हनुमान जी जा रहे हैं बहुत सारे लोगों के बीच में से। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि नज़र लगी है या नहीं, तो जिन लोगों ने भी पाइल 3 सेलेक्ट किया है, सो गाइस नज़र लगी है, ठीक है? किस चीज़ पे लगी है नज़र? नज़र लगी है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे। सो आप नॉर्मली कॉन्फिडेंट होते हो, आप अपनी बात भी कॉन्फिडेंटली बोलते हो, आपको पता है कि आपके गोल्स क्या हैं, यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट ऑल्सो, बट रिसेंटली आपके साथ आपको या तो निग्लेक्ट या आपको किसी तरह का रिजेक्शन मिला है या आपको फील हुआ है, ठीक है? कोई काम आपका डिले हो रहा है, समवन इज नॉट रिकग्नाइजिंग योर एफर्ट्स और अप्रिशिएटिंग जितना होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा हिला हुआ है, तो वो नज़र है, हाँ जी। बट हनुमान जी इज ऑल्सो सेइंग कि किसी एक के नो से, किसी एक के नेग्लेक्ट से, किसी एक के नॉन अप्रिशिएटिव बिहेवियर से, या किसी एक के रिजेक्शन से आपकी कैपेबिलिटीज साबित नहीं होती। दैट वोंट डिफाइन योर आइडेंटिटी और कैपेबिलिटीज, राइट? सो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग कि अपनी एबिलिटीज पे विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो राम जी पे, राइट? एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। तो नज़र लगी है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला है, तो वो चीज़ है। बट इसके लिए जो प्रोटेक्शन कार्ड आ रहा है, दैट इज, ओके लेट मी शो यू। ये जो प्रोटेक्शन कार्ड है ना, हनुमान जी ये कह रहे हैं मैं बैठा हूँ, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा डर हटाऊंगा, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन मतलब प्रोटेक्ट इन द से ये करेंगे कि जिस चीज़ से आपको थोड़ा सा डर लग रहा है ना, जिस थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस भी हिला हुआ है ना, वहाँ पे वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। यू जस्ट नीड टू टेक द स्टेप, ठीक है? सो एग्जाम्पल देती हूँ, मे बी देर इज समथिंग यू आर स्केयर टू स्टार्ट, मे बी देर इज समथिंग यू आर स्केयर टू आस्क, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हुआ है, एंड यू मे फील दैट पीपल विल जज यू, बट व्हाट करेज इज, करेज क्या होता है? फियर के बावजूद स्टेप लेना इज द करेज। डर तो सबको ही लगता है ना? डर के आगे जीत है, राइट? सो दैट इज व्हाट हनुमान जी सिंह कि मैं बैठा हुआ हूँ तो स्टेप तो ले, ठीक है? तो प्रोटेक्शन वो आपकी कर रहे हैं, आपके साथ है। दूसरा मैं आती हूँ ना, द थर्ड थिंग इज रेमेडी। ओके, बहुत बढ़िया जी रेमेडी, रेमेडी का कार्ड देखिए। आपको अपनी स्ट्रगल से बाहर निकलना है, तो रेमेडी बता रही हूँ, तो आपको किसी और की हेल्प करनी पड़ेगी जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है? जब आप किसी की होप बनोगे,
You will reconnect with your own hope. That's the message. So help someone who needs it, encourage someone who needs it, feed someone who needs it, support someone who genuinely needs it. एंड यस एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे मुझे ना फ्लैग्स भी दिख रहे हैं. सो बेसिकली जो रेड फ्लैग होता है हनुमान जी का, उसको भी आप अपने घर में लगाइए एज अ आपकी पूरी बाउंड्री प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है. सो अगर आप, ठीक है, सो बेसिकली बी अ बेकन ऑफ होप, राइट, ऑफर सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट टू दोज हु आर स्ट्रगलिंग. जब दूसरों की मदद करते हो ना, आपके लिए मदद खुद आती है. ठीक है. आपके जब दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, आप देखो आपकी लाइफ में खुद की प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाती है. ठीक है. तो दैट्स योर रेमेडी, राइट. एंड अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ ये तो समझ जाना, और ये बहुत क्लियर है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है. हमारी लाइफ में कोइंसिडेंसेस नहीं होते. तो इट्स जस्ट अ थिंग दैट हनुमान जी आपको ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे. वो आपको ये हिंट देना चाहते थे. एंड आई एम जस्ट द मीडियम टू कन्वे टू यू. आई एम 100% श्योर ये मैसेज आप में से होने वाला है उन सबके लिए जो इसको देखने वाले हैं. इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, अगस्त के लिए है. और जब भी आप इसे दिखोगे ये आपसे रेजोनेट होने वाली है. ठीक है. और अगर ये आपसे रेजोनेट हो रही है तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने कौन सा पाइल सेलेक्ट किया था. ओके. एंड लेट्स से अगर आपके लाइफ के इश्यूज थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड हैं, इट्स नॉट दैट सिंपल, थोड़ी सी और गाइडेंस की ज़रूरत है, तो ऑलवेज आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस. प्लीज़ बुक योर वन ऑन वन, व्हाट्सएप कर दो, डायरेक्टली डीएम कर दो, एंड जस्ट बुक योर स्लॉट्स अकॉर्डिंगली, एंड वील हैव अ सेशन एंड वील डिस्कस मोर. ओके. एंड अंटिल देन मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. अपना ख्याल रखिए एंड जय बजरंगबली, जय श्री राम. थैंक यू.